सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम ये यहाँ पर महा मैराथन चल रही थी। क्लास 2 हम कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर थर्ड क्लास करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पर भी आपसे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी का वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ये महा मैराथन स्टार्ट की है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें, अच्छे से करके जाएं एग्ज़ाम में, आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे। और लास्ट में मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज ले रखे हैं, कुछ टेस्ट हैं वो आपको देने हैं। उनके आंसर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट में आंसर देने हैं। और दूसरी जो वीडियो आएगी अगले दिन, जो क्लास होगी, उसमें मैं उनके आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जो क्लास 2 के जो एमसीक्यूज थे वो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था, संविधान सभा का गठन कब हुआ, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन सी था, जुलाई 1946। ठीक, जुलाई 1946 में आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिसका यहाँ आंसर सही है वो कमेंट करें मुझे। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मार्च 1946। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया, व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, हु वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये सबको पता होना चाहिए आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मैंने अच्छे से आपको बता रखे हैं कि किस दिन क्या किसको अपनाया गया था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनको जरूर अच्छे से देख के जाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन है ना, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी, 22 जुलाई 1947। ठीक है, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। तो ये हमारे पिछली क्लास के एमसीक्यूज थे। आई होप कि आप लोगों ने ये किए होंगे। आपने कमेंट तो मुझे किए नहीं, यहाँ पर आंसर तो बताए नहीं आपने। चलिए कोई नहीं, अब आज हम यहाँ पे करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि आजकल जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, उधर यही बात होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, वो 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, उनकी भी फटी पड़ी है। हाँ, तुम्हारी 13वीं पे ये जरूर बोलेंगे कि भाई सब्जी लेके आओ या पूरी ठंडी हो गई है, ये वो जरूर कहेंगे। तो भाई ऐसा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो, जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है वो तुम अच्छे से करो उसको। बाकी 4 लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां थी, ठीक, उसमें पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक, जब संविधान बनाया गया था तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वो 12 हो गई हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद अनुच्छेद भी करेंगे, इसके भाग करेंगे। आज मैं यहाँ पे सिर्फ अनुसूची कराने वाला हूँ। तो देखिए,
जो पहली अनुसूची थी उसमें क्या कहा गया था, इसमें जो आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है दूसरी अनुसूची, इसमें आपके विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि, ये जितने भी पदाधिकारी हैं इनके वेतन, भत्ते, पेंशन जो भी इनको मिलता है उनका उल्लेख किसमें किया गया है, दूसरी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद है तीसरी अनुसूची, इसमें जो पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी, इनके पद ग्रहण करते समय जो उनके द्वारा शपथ ली जाती है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे आपके केंद्रीय मंत्री हैं, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, राज्य विधानमंडल के सदस्य आदि, इन सभी के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख किसमें किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है चौथी अनुसूची, इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान इसमें लिए गए हैं। ठीक है, जो भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का जो सीटें होती हैं उनके आवंटन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किसमें है, चौथी अनुसूची में है। उसके बाद है पांचवी अनुसूची, इसमें आपके अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, इन क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का इसमें उल्लेख किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है पांचवी अनुसूची। इसमें आपके एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे उन पर नियंत्रण रखा जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रावधान है वो सब किस में है, आपके पांचवी अनुसूची में है। उसके बाद है छठी अनुसूची, इसमें आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन संबंधी प्रावधान इसमें रखे गए हैं। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उन पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, कैसे वहाँ पर नियंत्रण होगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो किसमें, आपके छठी अनुसूची में है। चलिए, उसके बाद है सातवीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति है उसका विभाजन किस तरीके से होगा उसका उल्लेख इसमें किया गया है। अब देखिए, इसको तीन भागों में बांटा गया है, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है, अगर संघ की बात करें तो संघ के जो भी शक्तियां हैं उनका जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, केवल केंद्र सरकार को है। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और जब इसको बनाया गया था, जब संविधान का निर्माण किया गया था शुरू में, तो उस समय इसमें 97 यहाँ पर विषय थे। ठीक है, अब ये विषय क्या क्या हैं, जैसे आपकी देश की सुरक्षा होगी, युद्ध हो गया, विदेशी मामले, डाक व तार, रेल, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि, ये सारे किसके विषय हैं, ये आपके संघ के विषय हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उसके बाद आता है राज्य। राज्य से रिलेटेड जो भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रहित से संबंधित कोई यहाँ पर कानून बनना है तो उसको कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रहित की बात आ रही है तो कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। अदरवाइज जो राज्य के विषय हैं, जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार को है। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं और जब इसको पहले बनाया गया था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय इसमें कितने थे, 66 सब्जेक्ट थे यहाँ पे। अब ये क्या क्या हैं, जैसे आपके पुलिस होगी, ठीक है, जेल, कृषि, जन स्वास्थ्य, शांति व्यवस्था, स्थानीय शासन या राज्य के भीतर जो व्यापार होता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे किसके सब्जेक्ट हैं, राज्य के हैं। ठीक, उसके बाद है समवर्ती। देखिए, जो समवर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र और राज्य दोनों को है। ठीक है, दोनों के परामर्श से यहाँ पर कानून बनाए जाएंगे या बनाए जाते हैं।
तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और जब इसको बनाया गया था उस समय कितने थे? 47 थे। अब ये क्या क्या सब्जेक्ट हैं? जैसे आपका शिक्षा है, ये क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह व तलाक, ये एसएससी ने हाल ही में पूछा था, ठीक है, ये तो ये याद रखना, ये किस सूची में आता है, तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है। इसके अलावा बिजली, समाचार पत्र, वन, कानूनी प्रक्रिया, दीवानी व फौजदारी, आर्थिक नियोजन आदि, ये सारे सब्जेक्ट किसके हैं? समवर्ती सूची के हैं। तो ये 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख के जाना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है 8वीं अनुसूची। देखिए जो 8वीं अनुसूची है, इसमें जो हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उनका इसमें उल्लेख किया गया। अब जो मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। जब 21वां संशोधन हुआ 1967 में, तो उस समय इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ आपका 1992 में, उसमें आपके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और जो 92वां संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें आपके मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को इसमें शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में आती हैं? 8वीं अनुसूची में आती है, ठीक है। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। देखिए जो 9वीं अनुसूची है, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। जो 9वीं अनुसूची थी उसको जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम बना था 1951 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। अब इसमें क्या है? आपके राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी विधियों का इसमें प्रावधान किया गया है। जो जमींदारी प्रथा थी उसके उन्मूलन संबंधी प्रावधान किसमें है? आपके 9वीं अनुसूची में है। और वर्तमान में इसमें कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। इसमें जो दल बदल संबंधित प्रावधान है उनको रखा गया है, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था? जो 52वां संशोधन हुआ था 1988 में, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। और इसमें क्या आता है? आपका जो पार्टियां हैं उनमें जो दल बदल संबंधित प्रावधान हैं उनको इसमें रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एसएससी में। उसके बाद है 11वीं अनुसूची। देखिए जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? आपके पंचायती राज संबंधित प्रावधान इसमें रखे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको पंचायती राज दिख जाता है तो आप ये मानिए कि वो 100% एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या आपके 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और इसको जो 73वां संशोधन हुआ था 1993 में, उसके द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखें। जो 73वां संशोधन है 1993 का, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची में आपके जो शहरी क्षेत्र हैं या जो नगर पालिकाएं हैं उनकी शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित 18 विषयों का इसमें उल्लेख किया गया। और इसको कब जोड़ा गया था? जो 74वां संशोधन हुआ था 1993 में, उसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये थे हमारे 12 अनुसूचियां जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर आपको खुद देने हैं, और इनको मैं जो कल अगली क्लास कराऊंगा उसमें मैं इनके आंसर दूंगा। अभी आपको इनके आंसर खुद देने हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए देखते हैं। राज्यपाल को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच शेड्यूल इज द सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन एटसेट्रा गिवन टू द गवर्नर मेंशन्ड? ये 2 बार आ गई क्या? ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी या चौथी। तो आपको बताना है कि जो राज्यपाल को वेतन, भत्ते या पेंशन मिलते हैं उसका उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? द प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया कम अंडर विच शेड्यूल?
आपके ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी या सातवीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में देना है मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21वें संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? विच लैंग्वेज वॉज एडेड अंडर द 21st अमेंडमेंट 1967? आपके ऑप्शन है मणिपुरी, सिंधी, संथाली, बोडो। तो जो इसका राइट आंसर है, जिसके तहत 21वें संशोधन के तहत कौन सा भाषा यहाँ पर जोड़ी गई थी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। चलिए अगला है, पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? अंडर विच शेड्यूल आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज इंक्लूडेड? आपके ऑप्शन है 9th, 10th, 11th या 12th। कौन सी अनुसूची में आपके पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में शामिल किए गए हैं? इन विच शेड्यूल द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफेक्शन आर इंक्लूडेड? ऑप्शन है 9th, 10th, 11th, 12th। तो जो आपके दल बदल संबंधित प्रावधान है वो किस अनुसूची में है, ये आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के MCQs और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। अब इसके जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको संविधान के भाग और जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो हमारा 1000 का टारगेट है उसको पूरा करने में आप मेरी हेल्प करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।